नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी IQ चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक जिले के बारे में जो कि है टेलीमेडिसिन सर्विस में नंबर 1। आज की बिहार की खबर का टाइटल भी यही है, टेलीमेडिसिन सेवा में पहले पायदान पर पहुंचा है ये जिला। तो पहले पायदान पर जो है उसको भी जानेंगे, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, कौन सा जिला आ रहा है, सबके बारे में जानेंगे। इस सर्विस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज दिस टेलीमेडिसिन सर्विस। इस सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा और लास्ट में आपके लिए 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, उनका भी जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और आप ये भी बताइएगा कि आपके जिले में, आपके जो क्षेत्र है उस जगह पे टेलीमेडिसिन की सर्विस की फैसिलिटीज कैसी हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिल पाएं। हमारे जो भी वीडियोस आते हैं, चाहे वो बिहार की खबर हो या फिर कोई सब्जेक्टिव वीडियो हो उसकी। यहां पर आप न्यूज का एक आर्टिकल देख पा रहे हैं। राज्य में टेलीमेडिसिन सेवा में पहले पायदान पर पहुंचा है गोपालगंज जिला, जो कि बिहार का एक पश्चिमी जिला है। यूपी से इसकी सीमा साझा होती है। वो आया है नंबर 1 इन द टेलीमेडिसिन सर्विस डिलीवरी के लिए। सेकंड नंबर पे आया है भागलपुर और थर्ड नंबर पे आया है वैशाली जिला। ठीक है, तो ये 3 रैंकिंग्स हैं और ये रैंकिंग्स अभी रिसेंटली ही आई हुई थी, न्यूज में भी आई थी रिसेंटली। तो इसको हम लोग आज कवर करेंगे। टेलीमेडिसिन होती क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन ये डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि आप घर पे बैठ के डॉक्टर से बात कर पाएं। सामान्य भाषा में जो सिंपल लैंग्वेज होती है उसमें यही है कि टेलीमेडिसिन में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में संचार नेटवर्क और डिजिटल समाधानों का उपयोग शामिल होता है। जैसे हम लोग फोन पे उठाते हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं इस टाइम पे जिनके थ्रू डॉक्टर्स से आप जुड़ पाते हो। ठीक है, उसमें ये होता है कि आप डॉक्टर्स से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, है ना। उनको अपनी जो बीमारी है उसके बारे में बता सकते हो, उसके बारे में टाइप करके लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इशू कहाँ पे आता है, और सबसे बड़ा जो सर्विस के लिए फैक्टर है वो क्या है, इंटरनेट सर्विस। अगर इंटरनेट सर्विस है आपके पास में तो आराम से आप जो ये मेडिसिन होती है इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है संचार नेटवर्क। तो संचार नेटवर्क का मतलब ये है कि भाई ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है कैसे चल पाएगा, वो चल पाएगा आपका इंटरनेट के थ्रू ही। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उनके थ्रू आप डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हो। डिजिटल सोल्यूशंस ऑल्सो, ठीक है, डिजिटल सोल्यूशंस होते हैं। तो इन सब के जरिए अगर आप अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारी को डॉक्टर से साझा कर सकते हैं और वहाँ से मेडिसिन या फिर जो भी उनका उपचार के लिए वो बताते हैं, अगर आप वो ले पाते हैं, दैट इज द होल थिंग ऑफ दिस टेलीमेडिसिन। ये स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, इट मीन्स बेसिकली ये कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्पेशल बाउंड्रीज फॉर एक्टिविटीज लाइक हेल्थ प्रमोशन। यस, हेल्थ प्रमोशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बीमारियां होती हैं तो उनके प्रिवेंशन के लिए। डायग्नोसिस है इसमें, टाइमली रेफरल है, मैनेजमेंट है और फॉलोअप्स। अगर पेशेंट्स का फॉलोअप लेना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं डॉक्टर हूँ और आप पेशेंट हैं और मुझे फॉलोअप लेना है बार बार। आपने रिक्वेस्ट की है मुझसे कि हाँ सर आप बताइए मुझे कि क्या क्या बीमारी है, ये मेरी बीमारी है, इसका इलाज कैसे हो। तो मैं आपको बताऊंगा पहली बार में, उसके बाद में आई विल टेक द फॉलोअप्स ऑल्सो। तो मैं फॉलोअप लूंगा। फॉलोअप लेने से क्या होता है कि जब तक आप सही नहीं हो जाते हो, और इसमें बहुत सारे एडवांटेज होते हैं पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। ठीक है, दोनों पार्टीज को फायदे मिलते हैं। उन फायदों के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में आगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन है टेलीमेडिसिन की। संचार सेवाओं का उपयोग इसमें लिया जाता है, उपयोग में ली जाती है। साथ में डिजिटल जो सोल्यूशन होते हैं वो भी लिए जाते हैं। लाइक दिस, ये एक फोटो आपके सामने है। यहाँ पर डॉक्टर्स से बात हो रही है वीडियो कॉल के थ्रू। वीडियो कॉल से भी हो सकती है, मैसेजेस के थ्रू भी हो सकती है। तो ये कई सारे तरीके होते हैं और एक प्लेटफॉर्म होता है कि जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टेलीमेडिसिन ये हो गया। इसमें आया है गोपालगंज नंबर 1। कैसे आया भाई? डेटा जो है, डेटा के अकॉर्डिंग नवंबर मंथ में पेशेंट काउंट जो था टेलीमेडिसिन से वो कितना था, 33,508। ठीक है, और जो टारगेट था नवंबर मंथ का दैट वाज 23,625। तो 9,883 जो पेशेंट्स थे वो ज़्यादा टेलीमेडिसिन से ये इनको हेल्प मिली है। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर भी है, बहुत अच्छी पहल भी है गोपालगंज की, और गोपालगंज इसमें नंबर 1 आया है। ठीक, चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं कि टेलीमेडिसिन जो है वो कब से स्टार्ट हुई थी। तो टेलीमेडिसिन जो है गोपालगंज में और बहुत सारे जो जिले हैं बिहार के, उन सब में कब से स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी 1 फरवरी 2021 से। ठीक है, टेलीमेडिसिन सर्विस कब से स्टार्ट हुई थी? 1 फरवरी 2021। आप सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके एरिया में, आपके जिले में, आपके क्षेत्र में, ब्लॉक में, गाँव में
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताएं ज़रूर कि आपके क्षेत्र में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, ठीक है। अगर आप गोपालगंज से तो आप बता सकते हैं कि कैसी हैं वहाँ पर। अलॉन्ग विद द आयुष्मान भारत स्कीम अंडर द हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये जो स्कीम थी वो किसके अंडर थी, ये थी आयुष्मान भारत जो स्कीम चलाई जा रही है उसके अंतर्गत है, और हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत आता है एक प्रोग्राम हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, उसके अंतर्गत आपको टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। इसमें टारगेट क्या रहता है, टारगेट रहता है कि भाई एक साल में पर ईयर ट्रीटमेंट कितना हो, पर ईयर 3 से 3.5 लाख जो पेशेंट्स हैं उनको इस तरीके से केटर किया जा सके, उनकी जो समस्याएं हैं उनको टेलीमेडिसिन के थ्रू सॉल्व करके हम उनको पैसिफाई कर पाए। इसका मतलब ये है कि उनकी जो बीमारियां हैं उनको बता पाएं, दवाइयां उन्हें बता पाएं कि क्या इसमें दवाई लेनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फोटो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक डॉक्टर के थ्रू वीडियो कॉल पे थर्मामीटर से टेम्परेचर बताया जा रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि देखो भाई मेरा जो थर्मामीटर मैंने लगाया हुआ है और सामने सामने वीडियो कॉल के थ्रू आप डॉक्टर से कनेक्ट कर पाएंगे, टेम्परेचर के बारे में बता पाएंगे, जो भी आपको बीमारी है उसके बारे में आप सिम्टम्स बता सकते हैं, और डॉक्टर्स के साथ मिलने की ज़रूरत भी नहीं होती है, डिजिटली आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। इसी में कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर पहला एक देख पा रहे हैं आप लोग कि इसमें जो सेंटर्स होते हैं बेसिकली जहाँ पे आप डॉक्टर्स से मिलने के लिए जा सकते हैं। देखिए एक गवर्नमेंट का पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि हाँ हमें अपने मोबाइल के थ्रू ही करना है, नहीं ऐसा नहीं है। सरकारी जो एक पूरा सेटअप बनाया गया है उसमें कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है, हब एंड स्पोक सिस्टम जो है उसका यूज़ किया जाता है इस टेलीमेडिसिन के लिए। हब एंड स्पोक, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हब कहाँ पे है, सेंट्रल पार्ट में है, और स्पोक कहाँ पर है, जैसे कि एक पहिया होता है, पहिए की कई सारी जो एक धुरी होती है और कई सारे उसके स्पोक्स होते हैं जो कि अलग अलग सेंटर्स यहाँ पे बन सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे गांवों में भी हो सकते हैं, ठीक है, वो स्पोक्स होते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स में, ग्रामीण क्षेत्रों में, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, दीज कैन बी द स्पोक्स, वो स्पोक बन सकते हैं, और एक जो मेन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है वो बन सकता है इसका एक हब, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, इसी के बारे में यहाँ पर है कि वो काम कैसे करता है कि वहाँ पर कुछ हेल्थ वर्कर्स रहेंगे इन स्पोक्स पे और इन हब्स पे, और उनको दिए जाते हैं टैब्स। अगर टैब्स दिए जाते हैं दैट मीन्स वो डॉक्टर्स के थ्रू, अगर कोई पेशेंट आता भी है तो अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या फिर वो कहीं और पर सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू दीज टैब्स एंड इंटरनेट फैसिलिटी जो कि उन्हें मिलती है इन हब से या फिर स्पोक्स से, ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटीज। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। अब मान लीजिए कि डॉक्टर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उस क्षेत्र का जो, उस स्पोक का जो डॉक्टर है वो अवेलेबल नहीं है, उस क्षेत्र का कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ का जो भी एक हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वो किसी और हब के या फिर किसी और स्पोक के जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे थ्रू टेलीमेडिसिन वो कनेक्ट करवा सकते हैं पेशेंट से, जिससे क्या होता है एट दैट इंस्टेंट जो उसी मोमेंट पर कोई पेशेंट अगर आया हुआ है तो उसकी समस्या का समाधान हो पाता है। उसे ऐसा नहीं है कि भाई वो पहुंचा है अपनी बीमारी लेके उस जगह पे और उसको पता लग रहा है कि वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, ठीक है। तो अगर वो पहुंचा है देन उसकी जो समस्या होगी वो डेफिनेटली सॉल्व की जाएगी, चाहे वो उस समय जो डॉक्टर प्रेजेंट हैं वो तो करेंगे, अगर वो उसी समय पे फिजिकली प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली कर लेंगे, अगर वो नहीं अवेलेबल है उस टाइम पे तो टेलीमेडिसिन के थ्रू कर लेंगे, अगर वो बिजी ही हैं, दोनों तरफ बिजी हैं, तो कोई और स्पोक का या फिर किसी और हब एरिया का जो भी डॉक्टर होंगे वो अवेलेबल रहेंगे तो वो उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो मैं आपको मैंने बताई थी, आयुष्मान भारत स्कीम, और उसमें हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के अंतर्गत ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने के लिए इसके अंतर्गत सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ यही है कि वो कनेक्ट होने के लिए जो डिवाइस है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है और इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं। आप सभी लोग बताएं ज़रा कि क्या ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे हैं कि नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से डेटाज आते हैं या फिर न्यूज़ में जो आर्टिकल्स रहते हैं उसी को मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। ग्राउंड लेवल पर क्या स्टेटस है आप लोग मुझे बहुत अच्छे से बता पाएंगे। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं टेलीमेडिसिन के, वो देख लेते हैं। अब ये क्या है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो लोग आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और किया भी होगा डेफिनेटली। जब हमने कोविड को झेला हुआ था तो कोविड में हमसे डॉक्टर्स जो हैं वो मिल नहीं पा रहे थे उस टाइम पे, तो वो टेलीमेडिसिन का यूज़ उस टाइम पे ज़्यादा हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बन गए थे, प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत सारे आ चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी चीज़ें बहुत सेटअप की गई हैं। तो देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। पहला यहाँ पर एडवांटेज है कि भाई इम्प्रूव्ड एक्सेस टू केयर,
देखभाल का तक बेहतर पहुंच मतलब इसमें मिल पाती है। क्यों मिल पाती है भाई? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिवाइस है, आप नहीं जा सकते हैं उस समय वेलनेस सेंटर पर भी, तब भी अगर आपके पास एक फ़ोन डिवाइस है, टैब है आपके पास, तो डायरेक्टली अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी है आपके पास में, तो आराम से आप उनसे डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बड़ी चीज़ हो गई भाई, इंप्रूव्ड एक्सेस टू केयर। बीमारी का सोल्यूशन जो है वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी बीमारी लंबी खींचती जाए डॉक्टर की अनअवेलेबिलिटी के कारण, ये नहीं होना चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो यही है। दूसरा यहाँ पर है सुविधा और समय की बचत। ठीक है, सुविधा मतलब भाई कन्वीनियंस होता है इसमें। ऐसा नहीं होता है कि आपको उठ के जाना ही पड़ेगा। आप घर पे बैठ कर, अगर पेशेंट है तो पेशेंट को ले जाना, उठा के ले जाना, है ना, गाड़ियाँ करना, व्हीकल्स के थ्रू ले जाना। अगर मान लीजिए कि व्हीकल अवेलेबल नहीं है आपके पास में, तब क्या होगा? तो क्या है कि आपको घर पे ही बैठना है, आपको भी घर पे बैठना है, पेशेंट को भी घर पे बैठाना है, और उसके बाद में आप डायरेक्टली डॉक्टर्स के थ्रू बात भी कर सकते हैं इस जो चैनल होता है टेलीमेडिसिन का, इसके थ्रू। टाइम भी सेव होता है। ठीक है, टाइम भी सेव होता है। ऐसा नहीं कि भाई ले जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वहाँ पर दवाई करवाओ, उसके बाद फिर से वापस लेके आओ। टाइम भी सेव होगा, उसी जगह पे आपने किया, दवाई लेके आगे बाहर और दवाई पेशेंट को दे दिया। नेक्स्ट आता है कॉस्ट सेविंग भी होती है। ठीक है, इसमें लागत जो है वो भी बचती है, आने जाने का खर्चा जो होता है बचता है, वो भी बचता है। जैसे कि कोई गाड़ी करते हो आप लोग तो उसका भी खर्चा बचता है ना, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, फ्यूल का खर्चा बचता है। तो ये सारी चीज़ें जो साइड बाय साइड इसमें जुड़ी रहती हैं किसी भी तरीके से, वो सारे यहाँ पे खर्चे बच जाते हैं। इंक्रीज्ड पेशेंट इंगेजमेंट, पेशेंट का जो इंगेजमेंट होता है वो भी बढ़ जाता है उस टाइम पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई एक एरिया है, कोई एक गांव है, वहाँ पर 2 डॉक्टर ही अवेलेबल हैं और बहुत बड़ा एक गांव है, तो क्या है कि भाई वो हर आदमी, हर पेशेंट जो है, अगर वो गांव से चला आ रहा है और उस वेलनेस सेंटर पे आ रहा है, उस स्पोक पे आ रहा है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आ रहा है, तो फिजिकली सारे पेशेंट से मिलना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट डॉक्टर, या फिर जो 2 डॉक्टर्स हैं उनके लिए। तो क्या होगा, वो क्या कर सकते हैं, वो टेलीमेडिसिन के थ्रू अपना जो टाइम है 10-10 मिनट करके या फिर 15-15 मिनट करके, अगर आप उन्होंने पेशेंट्स को देख लिया, तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीका है, अच्छा भी तरीका होता है, मिलना भी नहीं पड़ता है, और इससे वो पेशेंट का इंगेजमेंट भी बढ़ जाता है। और इसके बाद में साथ में एक और चीज़ आती है फॉलोअप्स की। इंगेजमेंट बढ़ाने के बाद में फॉलोअप्स। अब क्या है कि पेशेंट्स को दूसरी बार फिर से मिलने नहीं आना पड़ेगा, वो डायरेक्टली इस वीडियो कॉल के थ्रू या फिर मैसेजेस के थ्रू कैसे भी वो फॉलोअप्स ले पाएंगे कि पेशेंट इंप्रूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। बिल्कुल सही बात है, कोविड टाइम पे हमने इस चीज़ को बहुत फेस किया था कि अगर कोई डॉक्टर्स हैं और वो नहीं चाहते हैं कि पेशेंट्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो आपने देखा होगा कि पेशेंट्स से दूर रह रह के ही डॉक्टर्स भी बात कर रहे थे, क्योंकि हाँ, उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ थी कि भाई उन्हें और भी पेशेंट्स को देखना है। अगर वो ज़्यादा किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो फिर उन्हें भी कोविड होने का खतरा था। अभी क्या है, आप घर पर बैठिए, डॉक्टर भी अपने घर पर बैठेंगे और वहाँ से वो आपको अपनी दवाइयाँ जो हैं वो भी दे पाएंगे। ठीक है, रिड्यूस्ड इन्फेक्शन रिस्क इससे हो पाएगा। अगला पॉइंट है एक्सेस टू स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट जो होते हैं डॉक्टर्स, उनसे भी आप उनकी राय ले सकते हैं, उनसे दवाइयाँ जो हैं वो ले सकते हैं, और अपनी जो बीमारी है उसके बारे में जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप पा सकते हैं। वो अगर बताएंगे कि आप इन रिपोर्ट्स को करवा लें, तो रिपोर्ट्स करवा के जो भी रिपोर्ट में आ रहा है जस्ट अपलोड दैट PDF टू देम, या तो मेल पे या तो कैसे भी वो मंगा लेंगे, आप उनसे डायरेक्टली उससे बात भी कर सकते हैं। विशेषज्ञों तक आपकी पहुंच हो सकती है, 24/7 उपलब्धता रहती है। अगर बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी इस टाइम पे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो कि जैसे कि मैं क्या ही नाम लूँ इस टाइम पे, बट ये है कि आप 24/7 अवेलेबिलिटी उनकी रहती है। कभी भी आप उस पर मैसेज करें, या फिर आप अपने आप से डॉक्टर्स को सिलेक्ट भी कर सकते हो। डॉक्टर्स को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको लगता है कि ये एक्सपीरियंस डॉक्टर है, 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस डॉक्टर है, आप उनसे उनकी सलाह ले सकते हो, और जो भी फीस रहती है उसी हिसाब से आप उनसे जुड़ सकते हैं। 24/7 उपलब्धता इसमें रहती है। इंप्रूव्ड हेल्थ केयर एफिशिएंसी। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि आप रहते हैं बिहार में, और जो डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि एम्स के कोई डॉक्टर हैं, उनसे आपको अपनी जो समस्या है उसको साझा करना है। तो अगर कोई अवेलेबल डॉक्टर होगा किसी एक प्लेटफॉर्म पर भी, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अवेलेबल रहते हैं डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनके भी, उनसे भी आप डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, बिना बिहार से दिल्ली आए हुए, या फिर बिना बिहार के किसी गोपालगंज जिले से, या फिर अगर आप कटिहार में हो और पटना एम्स के कोई डॉक्टर हैं, उनसे आपको बात करनी है, और अगर वो अवेलेबल हैं उस ऐप पर तो भी। तो ये बहुत बड़ा अच्छा फीचर है। आपको ट्रैवल टाइम बचता है, ट्रैवल में जो चार्जेस होते हैं, खर्च होता है, वो भी बचेगा आपका।
इंप्रूव्ड हेल्थ केयर एफिशिएंसी, अल्टीमेटली जो दक्षता होती है हेल्थ केयर की वो बढ़ जाती है इससे। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर बेटर मॉनिटरिंग फॉर क्रॉनिक कंडीशंस, ठीक है, मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो पाती है जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उनकी, ठीक है, जो बहुत ही ऐसी बीमारियां जो कि संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं या फिर लास्ट स्टेज है, सेकंड लास्ट स्टेज होती है किसी भी चीज़ की, तो अगर वहाँ से हम पेशेंट को बाहर निकाल कर ले आए तो एक बहुत बड़ा पेशेंट के लिए भी अच्छी चीज़ होती है और डॉक्टर्स भी इस टेलीमेडिसिन का यूज़ करके पेशेंट्स को बचा पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मेंटल हेल्थ सपोर्ट। अब इसमें क्या होता है कि एवरी टाइम यू कैन नॉट गो टू द डॉक्टर। अब क्या है कि आपको फिजिकली नहीं जाना, अगर आप 5 मिनट बात भी कर लेते हो किसी डॉक्टर से और मेंटल सपोर्ट एक मिल पाता है डॉक्टर से बात करके भी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कोई बीमारी होती है उसी टाइम पे आप बात कर सकते हो, देयर आर साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, उनसे भी अगर आपको बात करनी है, बात करने के लिए भी सेशंस आप उनसे लगवा सकते हो। तो ये एक बड़ा फीचर है टेलीमेडिसिन का कि जो डॉक्टर से आप उनसे अपने सेशंस भी लगवा सकते हो और अपनी समस्याएं बता के, अपनी मेंटल कोई समस्या अगर है, अगर एंग्जाइटी है, प्रेशर हो रहा है, आजकल आपने देखा होगा लोग एंग्जाइटी से बहुत परेशान रहते हैं, तो उनसे भी बात कर सकते हो आप लोग। तो ये सारे फीचर्स हैं, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दी टेलीमेडिसिन जो कि हमने डिस्कस किए यहाँ पर। और ये एक तरीके से परेशानी जो है लोगों की, पेशेंट्स की, चाहे वो किसी बीमारी से हो या फिर कोई मेंटल समस्या हो या फिर कोई बहुत प्रेशर है, वर्क प्रेशर होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया है, एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है, डिप्रेशन हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों में भी डॉक्टर्स हेल्प कर सकते हैं टेलीमेडिसिन के थ्रू। चलो, ये हो गई हमारे इसकी बात एडवांटेजेस की। अब ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से कर रही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की जो आई हुई है उसके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, उसके थ्रू ये सारे जो चीज़ें हैं वो ई हेल्थ या फिर ई गवर्नेंस में प्रोवाइड की जाती हैं। अल्टीमेटली नेशनल हेल्थ पोर्टल एक बना हुआ है, वहाँ से ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई भी रेगुलेशन नहीं है, देयर आर पॉलिसीज, देयर आर रूल्स, उन्हीं रूल्स पर काम करना होता है। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा, HIS सिस्टम जो होता है वो काम करता है, ई ऑफिस ऑनलाइन ही चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन ही रिकॉर्ड्स भी आपके बनते जा रहे हैं, डेटा भी गैदर होता जा रहा है, और इन डेटास का जो यूज़ है वो प्रॉपरली किया जाता है। कहाँ पर? जो भी सर्वेज आते हैं, जो सर्वेज निकलते हैं उन सब में इन सारे डेटा का यूज़ किया जाता है। ये डिजिटल डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा रहेगा, ये रिलायबल डेटा भी रहता है। साथ में टेलीमेडिसिन इसी का पार्ट है, ई हेल्थ का या फिर ई गवर्नेंस का। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें रोल रहता है, एंड वी कैन से ये एक बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है आफ्टर दिस आयुष्मान भारत स्कीम जो कि सरकार की लाई हुई है। ठीक है, चलो इसी के बाद अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। टॉपिक हमने समझ लिया, टेलीमेडिसिन क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, और बिहार में गोपालगंज जिला सबसे नंबर 1 पे आ रहा है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में टेलीमेडिसिन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ABCD। आपको देना है करेक्ट आंसर जो कमेंट बॉक्स में। यू कैन पॉज दिस वीडियो इस टाइम पे और आराम से ऑप्शंस को देख लीजिए, ये स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जो भी ऑप्शन रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ग्रामीण भारत में टेलीमेडिसिन को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा क्या रही है। सबसे बड़ी जो एक कह सकते हैं कि अडॉप्शन के लिए जो मेजर सेटबैक है या फिर बैरियर्स है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको देना है इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी द ऑप्शंस। ABCD, सरकारी सहायता का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च साक्षरता दर, C है सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी अवसंरचना, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की अधिकता। तो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का, दोनों का। और आप सभी लोग ये भी बताएं कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं और उस जिले में क्या स्थिति है टेलीमेडिसिन की या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की भी। ठीक है, इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, और ये QR कोड है मेरे टेलीग्राम चैनल का ही QR कोड हो, उसको भी आप स्कैन करने के बाद में यहाँ पर जुड़ सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप है और ईमेल ID यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा आप अगर बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में फाउंडेशन बैच में। फाउंडेशन संकल्प बैच 12 में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस 12 बैच में जो कि अभी डेली लाइव क्लासेस आपकी होंगी 6 बजे से, और जो एडमिशन क्लोजिंग है वो कब से है? 20 दिसंबर से एडमिशन की क्लोजिंग है। तो हम सभी फैकल्टीज़ जो यहाँ पर आपके सामने हैं वो सब आपको पढ़ाएंगे इस बैच में, और आपको जो 71st BPSC है उसकी तैयारी करवानी है।
ठीक है। तो इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, इसमें मिलती हैं लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी, रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको मिलती है मेंटरशिप और डेली आंसर राइटिंग फॉर द मेंस प्रिपरेशन। शुरुआत से ही हम आपको मेंस की प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा आपको मिलती है टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको कहीं और से परचेज नहीं करनी है, यहीं से सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसके बाद में आपको मिलता है क्रक्स नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और लेक्चर नोट्स, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड नोट्स के तौर पर। लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले नोट्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, भरोसा कीजिए स्टडी IQ पर। AKS लाइव कोड जो है, इस कोड को लगाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। AKS लाइव, इस कोड से मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे कोर्सेज पर, और हमारे जो कोर्सेज हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यही दिला पाएगा। इसके अलावा कोई भी कोड अगर आपको दिखता है साइट पे, उससे उतना मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलो, जिसने भी BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल पाएगी। अब मिलते हैं बिहार की खबर के अगले वीडियो में, और कमेंट जरूर कीजिएगा जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके लिए भी, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।